पतंजलि वेलनेस सेंटर में आज बालकृष्ण आचार्य जी का जन्मोत्सव पर जड़ी बूटी दिवस पर पौधे लगाए गए। पौधारोपण कार्यक्रम। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार भैया। हमारे साथ है रामकिशोर अग्रवाल जी जो पूर्व मंत्री हैं। आज क्या कार्यक्रम था पतंजलि वेलनेस सेंटर में, थोड़ा बताइए। आज आचार्य बालकृष्ण दास जी का जड़ी बूटी दिवस के रूप में जन्मदिन मनाया गया जी। आचार्य जी ने जो योग पीठ के कुलपति भी हैं और उन्होंने आयुर्वेदिक के नाम से पूरे देश में नहीं दुनिया में एक डंका बजाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने पेड़ पौधे का जो अनुसंधान कर उपलब्धि हासिल की है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश के लिए और आयुर्वेदिक विज्ञान के लिए। आज जो प्रचार और प्रसार के लिए इसमें योगाओं के लिए हमारे स्वामी आरोग्य देव जी ने यहाँ पर जो एक दिवस मनाया पतंजलि योग पीठ में, यहाँ पर योगा वालों को बुलाया जो योगा कराते हैं, करते नहीं कराते हैं, उन लोगों को सम्मानित किया, भाइयों को बहनों को, उन सम्रांत नागरिकों को करा ताकि इसका प्रचार प्रसार हो और ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक का प्रचार हो, योग का प्रचार के माध्यम से लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें और उनसे अपने परिवार में और जगह उससे प्रेरणा लें। आज का वातावरण बहुत ज्यादा दूषित होता जा रहा है। सब जगह आप देख लो, घर घर जाके देख लो, 50% शराब के आदी होते जा रहे हैं। लेकिन जो योग से जुड़ेगा वो निश्चित रूप से वो शराब का आदी नहीं होगा और वो कुछ ना कुछ अपने परिवार में और अपने मिलने वालों को कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर देगा। बचने के लिए, स्वस्थ ठीक रहने के लिए, स्वास्थ्य औरों के ठीक रखाने के लिए योग भी बहुत ज्यादा जरूर है। और जितना आज आयुर्वेदिक का प्रचार हुआ है उतना ही अधिक है। इसके एक ही लाभ नहीं है आयुर्वेदिक से, इससे किसानों का भी लाभ हो रहा है कि उसको पैदा कर रहे हैं। इन्हें यह भी पता है कि कौन सा पेड़ पौधा अब तक किसी को ज्ञान ही नहीं था, इसकी औषधि है ये। हर पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ 50% पौधों में कुछ ना कुछ औषधि है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं था। अब धीरे धीरे आचार्य जी के द्वारा इसका वो ज्ञान हो रहा है। इसका लाभ निश्चित रूप से आगे वाले समय में लाभ होगा निश्चित। मैं पुनः आचार्य जी को अपनी शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। धन्यवाद जी। मंत्री जी आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला, आपका आज आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया है और मैं अपनी तरफ से आचार्य बालकृष्ण जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं। और ये प्रोग्राम आरोग्य देव स्वामी जी ने पौधारोपण और पौधा वितरण वाला जो प्रोग्राम रखा है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। इसलिए पुनः मैं जो बालकृष्ण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी, क्या परिचय आपका? मेरा नाम वंदना शर्मा है, मैं संयुक्त शिक्षिका हूँ और हमारे गुरु जी ने मुझे ट्रेनिंग दी है। इनका हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। मेरी इच्छा है कि जिनको भी मतलब योग की जरूरत है या नहीं है, लेकिन पूरे समाज में योग को ऐसे फैलाया जाए कि हमारे जीवन का एक मुख्य पार्ट है। योग के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि योग से ही हम आत्मा से परमात्मा की तरफ को जाते हैं। मैं अंदर से खुद को जानना सिखाता है। जरूरी है दीर्घ आयु के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, जो भी आज के समय में ये मॉडर्न लाइफ लोगों ने अपनाई है, उसको हम एक योग के थ्रू ही दूर कर सकते हैं। आज के जो बच्चे हैं केवल मॉडर्न लाइफ की तरह ही जाने लगे हैं, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन अपने बच्चों को या औरों के बच्चों को ये बता सकते हैं कि ऐसा आप उस स्टाइल को ना यूज करके योग को लिए थोड़ा 15 मिनट दीजिए, तो वो आपकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है।
तो जड़ी बूटी दिवस पर आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही हम लोगों पर कृपा बने रहे, जड़ी बूटी सभी अपनाए, अपने घरों में तुलसा जी, गिलोय ये तो अवश्य ही लगाए, ये सभी के लिए लाभदायक है। जी धन्यवाद जी। आज पतंजलि विद्यापीठ में एक प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम जो था वो बालकृष्ण जी का जन्मदिन है, और बालकृष्ण जी ने इस देश में विदेश तक अपनी मतलब जो है योग में और जड़ी बूटी में डंका बजाया है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और लंबी आयु की कामना करता हूँ कि वो इस देश के आजीवन काम आते रहें। और आज योग पीठ में जो प्रोग्राम हुआ, बहुत सौंदर्यकरण और स्वास्थ्य के बारे में, योग के बारे में सभी लोगों ने चर्चा करी, और चर्चा के साथ साथ पेड़ों का वितरण किया। कुछ पेड़ लगाए और जड़ी बूटी के पेड़ हैं सारे। और एक बहुत बड़ा आह्वान यहाँ से किया कि सब लोग जड़ी बूटी को प्रयोग करें और आयुर्वेदिक का प्रयोग कम करें। तो तंदुरुस्त रहने के लिए योग और योग से जुड़ी हुई जड़ी बूटियों को प्रयोग करें, काढ़े वगैरह का प्रयोग करें तो स्वस्थ रहेंगे। अंत में बालकृष्ण जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और इस योग पीठ के योगाचार्य गुरुदेव आरोग्य देव जी को बार बार नमन करते हुए और इस व्यवस्था को ये ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत साधुवाद। और आपके चैनल का सबसे ज़्यादा साधुवाद राष्ट्रवंदन एवं आई हाक्स न्यूज चैनल के संपादक भाई नवनीत तोमर जी को हमारा हृदय से साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय संविधान। रामदेव आश्रम, परम पूज्य स्वामी जी रामदेव आश्रम, श्री श्री 1008 रामदेव आश्रम, दंडी स्वामी स्वामी रामदेव आश्रम के नाम से हैं। यहाँ पे सिकरी कला में शिव मंदिर उनके स्वामी जी प्रमुख है। और स्वामी जी ब्रिज घाट के आश्रम भी हैं, हाँ, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। सबसे तो स्वामी जी यहाँ पे रहते हैं। और स्वामी जी आजादी से पहले यानी जब है गोल्डन आरएसएस की स्थापना भी 2024 में हुए थे, उससे पहले स्वामी जी हैं। अब तक स्वामी जी मंदिर के सेवा करते हैं। कितनी आयु हुई इनकी? और 1920 का जन्म है। 1920 का जन्म है। 105 वर्ष आयु होना भी अपने आप में बड़ी बात है। और स्वामी जी खुद अपना काम सब करते हैं, केवल दांत नहीं है तो बोलने में होता है कि स्पष्ट सुनाई नहीं देते हैं। और सब काम अपना खुद करते हैं। 11 बजे सोम में रात को हमें बताओ, अपने बारे में बताओ। हाँ? अपने बारे में कुछ बताओ हमारे चैनल पे। क्या बताऊँ अपने बारे में? अपने बारे में 11 बजे उठाए, बताओ अपनी दिनचर्या क्या है? बारे में बता दो। दिनचर्या क्या करते हैं आप? मैं दिनचर्या, हाँ, सुबह से शाम। सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं 11 बजे उठ के अपने कमरे में सबसे आगे कहूँगा, जी सर। चल एक मंदिर में जमवा, फिर प्रसाद लिया, सिद्धि के देवी के करता हुआ, फिर नहाऊंगा, नहा के फिर मैं जल चढ़ाऊंगा, फिर चंद्र चढ़ाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, इसका 32 साल की पूजा करूँगा। इसमें मेरे 2-2:30 बज जाऊँगा। 2-2:30 बज के फिर मैं 8 चलना था सिद्धि तो फिर जब तक मैं माड़ा करूँ, मैं कम से कम 14-15 हजार माड़ा चालना हो जाएगा। मैं फिर 4-5 पीने पे बस आराम करूँ। फिर 4-5 बजे रात का मेरा 1:30 रात की महात्मन भी है, रात को दिन और दिन है रात। ये बड़ा बहुत छोटी और थोड़ी किस्ती में एक बार ऐसा आ जाए ना,
दिल्ली जल बोर्ड में सेवारत है। मैं बैठा हूँ मैं, हाँ और मेरे मुंह में बात होती अलग पंडित जी का हाँ मुख्यमंत्री बाद में फट होकर भसला कैसे राम करना लिखा। मैं क्या जल्दी बना के बनाऊंगा, मेरा भय बढ़ गया। बच्चे उड़ा चली, मैं फरसा बड़ी लग गया। वहीं जाते मान एक बड़ी क्या बढ़ गई, मेरा मुंह बंद भी कर दिया, बकवास न करना। अच्छा जी, ठीक है जी।